सिनेमा की दुनिया में गुरुदत्त वो नाम है जिसको इतिहास सालों तक याद रखेगा। उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। छोटी सी जिंदगी में उन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया, लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी में इतने उलझ गए कि मौत को गले लगा लिया। गुरुदत्त की फिल्म प्यासा का मशहूर गाना को सुनकर आज ऐसा लगता है मानो ये पंक्तियां उनके जीवन पर ही लिखी गई होगी। 1953 में गुरुदत्त और गीता से विवाह बंधन में बंधने के बाद साल 1957 में दूरियां आने शुरू हो गई थीं, क्योंकि अब गुरुदत्त का दिल वहीदा रहमान के लिए धड़कने लगा था। गुरुदत्त को उन दिनों कुछ और नहीं दिखता था। वहीदा रहमान के प्यार में पूरी तरह पागल हो गए थे। इसी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी में दरार आनी शुरू हो गई थी। पत्नी गीता इस बात से बेहद परेशान रहने लगी थी। गुरुदत्त की जिंदगी पर लिखी किताब गुरुदत्त द अनसेटिस्फाइड स्टोरी के लेखक यासिर उस्मान की माने तो एक बार गीता दत्त ने वहीदा पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा था, जब से वो हमारी जिंदगी में आई है तब से जिंदगी नरक हो गई है। सिनेमा की दुनिया में तो किस्से यहां तक उड़े कि गुरुदत्त ने वहीदा के लिए धर्म को बदल लिया और शादी कर ली। अपने पति के अफेयर की खबरें सुनकर गीता अपने बच्चों को लेकर गुरुदत्त से अलग रहने लगी। पत्नी के जाने के बाद उन्होंने शराब, सिगरेट और नींद की गोली को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। उधर गुरुदत्त का घर टूटता देख वहीदा ने भी उनसे दूरी बना ली थी। अपने बच्चों से मिलने की तड़प और अकेलापन गुरुदत्त को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था, क्योंकि वह उनसे मिलने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 9 अक्टूबर को उनके दोस्त अबरार अलवी उनसे मिलने गए तो गुरुदत्त शराब पी रहे थे। इस बीच उनकी गीता दत्त से फोन पर लड़ाई हो चुकी थी। वो अपनी 2.5 साल की बेटी से मिलना चाह रहे थे और गीता उसे उनके पास भेजने के लिए तैयार नहीं थी। गुरुदत्त ने नशे की हालत में ही उन्हें अल्टीमेटम दिया, बेटी को भेजो वरना तुम मेरा मरा हुआ शरीर देखोगी। 1 बजे रात को दोनों ने खाना खाया और फिर अबरार अपने घर चले गए। अगले दिन दोपहर में उनके पास फोन आया कि गुरुदत्त की तबीयत खराब है। जब वो उनके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुदत्त कुर्ता पायजामा पहने पलंग पर लेटे हुए थे। पलंग की बगल की मेज पर एक गिलास रखा हुआ था जिसमें एक गुलाबी तरल पदार्थ अभी भी थोड़ा बचा हुआ था। अबरार के मुंह से निकला, गुरुदत्त ने अपने आप को मार डाला है। लोगों ने पूछा, आपको कैसे पता? अबरार को पता था, क्योंकि गुरुदत्त अक्सर मरने के तरीकों के बारे में बातें किया करते थे। ऐसी ही रोमांचक और दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहिए ओल्ड इज गोल्ड फिल्म्स के साथ।